नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब एक महत्वपूर्ण बात हम तक पहुंचा रहे हैं, और वो बात ये है कि तथागत बुद्ध पर लोग किस तरह के दोषारोपण करते थे। तो उन्हीं दोषारोपणों को बाबा साहेब ने हम तक पहुंचाने का इस ग्रंथ के जरिए ये प्रयास किया है। शीर्षक देते हैं बाबा साहेब कि समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। लोग कहते थे कि ये जो भिक्षु है या फिर तथागत बुद्ध है, ये सब समाज पर व्यर्थ का भार है, बोझ है, ये वो कहते थे। तो अब देखिए, इसी संबंध में तथागत बुद्ध की अपनी बात है, और वही प्रसंग बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे। बाबा साहेब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया कि वे समाज पर भार के रूप में हैं, काम करके अपनी जीविका नहीं कमाते। आरोप और उसका उत्तर यहां दिया है। तथागत पर लोग इस तरह का आरोप लगाया करते थे कि ये समाज पर व्यर्थ का बोझ है, कुछ कमाते धमाते नहीं है, बस खाते हैं। तो इसका उत्तर तथागत कैसे देते हैं, देखिएगा। एक बार तथागत बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरी प्रदेश में एकनाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रहते थे, और उसी समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। कृषि भारद्वाज ब्राह्मण का जो खेत था उसमें 500 हल जोते जा रहे थे, और तथागत उस समय उसी गांव में थे। अब पूर्वाह्न का समय था। तथागत ने चीवर पहना और पात्र हाथ में लिया और वहां पहुंचे जहां ब्राह्मण अपना ये काम कराने में लगा हुआ था, और जहां थोड़ी ही देर पहले भोजन लाया गया था। देखिए, प्रसंग ऐसा है कि वहां कृषि भारद्वाज अपने हल जुताई के काम में लगे हुए हैं, और थोड़ी देर पहले वहां पर भोजन लाया गया है। अब वहां पहुंचकर तथागत एक और खड़े हो गए। अब भिक्षुओं की, बौद्ध भिक्षुओं की विशेषता है कि वे कभी कहते नहीं है कि उन्हें भिक्षा चाहिए, बस वे भिक्षा पात्र लेकर भोजन के वक्त पर खड़े हो जाते हैं। कोई दे ना दे उसकी मर्जी। तो भिक्षा के निमित्त तथागत को वहां खड़े देखकर ब्राह्मण ने कहा, श्रमण, मैं हल जोतता हूं, बीज बोता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और उसके बाद खाना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि मैं हल चलाता हूं, हल जोतता हूं, बीज बोता हूं और तब मैं कहीं खाता हूं। तुम भी हल जोतो, बीज बो और फिर खाओ। तो तथागत देखिए क्या कहते हैं, ब्राह्मण, मैं भी जोत बोकर ही खाता हूं। तो कृषि भारद्वाज कहते हैं, मैंने कहीं श्रमण गौतम का जुआ देखता हूं, न हल देखता हूं, न हल की फाल देखता हूं, न बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूं, न बैलों की जोड़ी देखता हूं, तब भी आपका कहना है कि आप जोत बोकर खाते हो। कृषि भारद्वाज कहते हैं कि भाई, मैं तो आपको ऐसा कभी देखता नहीं कि आपका कोई हल है, आपका कोई जोत का सामान है, आपके पास उसका कोई रस्सी है जिसको आप लेकर ने, उसकी कोई फाल है, ना आप बैलों को हाँकने की पैनी आपके पास है, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है।
और तब भी आप कहते हो कि आप जोत बोकर ही खाते हो। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो कृषि भारद्वाज कहते हैं कि आपके पास तो हम कृषि का कोई भी सामान नहीं देखते, कोई सामग्री नहीं देखते। आप बताएं कि कैसे आप कृषक हैं और आप कैसे जोत बोकर खाते हैं। तो देखिए, तथागत इस बात को बड़ी गंभीरता से समझाते हैं। ये सबके लिए समझने की बात है। मेरे पास श्रद्धा का बीज है। तथागत कहते हैं मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल है। देखिएगा, श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, तप है, उसके लिए त्याग है, और प्रज्ञा रूपी जोत है, पाप भीरुता का दंड है, और विचार रूपी रस्सी है, स्मृति यानी कि चित्त की जागरूकता, जो हमारा माइंडफुलनेस होता है। इस स्मृति रूपी हल की फाल, जिसको आप देखें बहुत पैनी है, मेरी जागरूकता जो है वो बड़ी पैनी है। वचन और कर्म में संयत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान, मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं। तथागत कहते हैं वचन और कर्म में संयत रहना और भोजन की उचित मात्रा का मुझे ज्ञान है। भोजन में भी संयत हूं और वचन और कर्म में भी संयत हूं। मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, देखिएगा, फिर से एक बार पढ़कर आपको सुनाते हैं कि मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। ये जो मेरा अप्रमाद है, ये अप्रमाद ही मेरा बैल है, और जो बाधाएं देखकर भी पीछे नहीं मुड़ता। मेरा जो अप्रमाद है वो ही मेरा बैल है, जो बाधाएं देखता है तब भी पीछे नहीं मुड़ता। जो बैल हल को जोते जाते हैं कभी पीछे नहीं मुड़ते, बस आगे ही आगे चलते हैं। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहां दुख का लवलेश नहीं है। और इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। तथागत कहते हैं भारद्वाज, मैं अमृत की खेती करता हूं, और जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। तथागत अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि जो कोई इस तरह से खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली तथागत बुद्ध को समर्पित करनी चाहिए। जब तथागत की यह बात सुनी तो कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की जो थाली है वो तथागत की ओर समर्पित करनी चाहिए। बोला, श्रमण गौतम, इसे ग्रहण करें। निस्संदेह आप भी कृषक ही है, क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं। खेती के ये दोनों प्रकार, जिसको हमने बड़े बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि ये अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली अमृत की खेती और वो भौतिक खेती जो सारे कृषक जमीन पर करते हैं, भूमि पर करते हैं। इन दोनों में क्या साम्यता है और क्या अंतर है, इन दोनों चीजों को यहां तथागत ने समझाए भारद्वाज को। भारद्वाज बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि निस्संदेह आप भी कृषक हैं। तो तथागत का उत्तर था, गाथा कहने से जो प्राप्य है, बहुत सारी गाथाएं तथागत कहते हैं, गाथा कहने से जो प्राप्य है वह मेरे लिए अखाद्य है। तथागत कहते हैं कि गाथा कहने से जो प्राप्त होता है वो मेरे लिए अखाद्य है, उसे मैं नहीं खाता। बुद्धिमान इसका समर्थन नहीं करते कि किसी को उपदेश देना और फिर रोटी खाना, ये नहीं, ये तथागत नहीं करते।
तथागतों को ये सर्वथा अस्वीकृत है, तब तक ये धर्म विनय विद्यमान है, तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। ये विनय का हिस्सा है, देखिएगा। जब तक ये धर्म विनय विद्यमान है, तब तक यही प्रथा, यही परंपरा बनी रहनी चाहिए। दूसरे श्रमण ब्राह्मण है, जो संयत है, जो शांत है, जिनका सम्यक आचरण है और जो निर्दोष है, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र है, तो उन्हीं को ये दे। जो अच्छे श्रमण ब्राह्मण है उनको ये तुम दे दो, मैं नहीं लूंगा ये, क्योंकि मैं इस तरह गाथा कहने के बाद कभी नहीं खाता, वहां से नहीं खाता। ये बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा। अब कृषि भारद्वाज और भी प्रभावित हुए। उन्होंने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, अद्भुत है श्रमण गौतम, सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे, या फिर छिपे को उघाड़ दे, या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, या फिर अंधेरे में प्रदीप जला दे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई अंधेरे में प्रदीप जला दे, भटके हुए को रास्ता दिखा दे, ताकि आंख वाले चारों ओर की चीजें देख सके। और इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना धम्म स्पष्ट किया है। वो कहता है, मैं, कृषि भारद्वाज ब्राह्मण कहता है, मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं, मुझे आपके हाथों प्रव्रज्जा मिले। वो कहता है कि मुझे आपके हाथों प्रव्रज्जा दीजिए, मुझे प्रव्रज्जा मिली तो बड़ा आनंद होगा। और इस प्रकार उन्होंने एक और इच्छा जाहिर की कि मुझे प्रव्रज्जा मिले और उपसंपदा मिले, यानी वे भिक्षु बनना चाहते। पहले तो तथागत के धम्म को सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उपसंपदा लेंगे, भिक्षु बन जाएंगे। और इस प्रकार कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भी प्रव्रज्जा तथा उपसंपदा ग्रहण की, यानी कि जो तथागत का विरोध करने वाले थे वे भी तथागत के मित्र बन गए और उनके साथ हो लिए, उनके अनुगामी बनकर। यहां रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।